हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन के आकार को कैसे बड़ा करें, किस प्रकार से लहसुन का हम जो साइज है उसको बड़ा कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो लहसुन की जो हमारी फसल होती है वो 150 से 160 दिन की होती है। थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहला 0 से 50 दिन की अवस्था, दूसरा 50 से 100 दिन की अवस्था, और तीसरा हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 100 से लेकर के 160 दिन की अवस्था या 150 दिन की अवस्था। 0 से 50 दिन में जो हमारा पौधा होता है वो जर्मिनेट होकर अच्छे से भोजन पाने के लिए तैयार हो जाता है। 50 दिन से 100 दिन की अवस्था में पौधे ने एक अच्छा रूप धारण कर चुका होता है। तना की मोटाई अच्छी हो चुकी होती है और पौधे में जो पत्तियां हैं उनमें हरापन और क्वालिटी अच्छी दिखने लगती है। 100 से 160 दिन की अवस्था पर हमें साइज पे काम करना होता है, जिससे कि जो हमारा कंद है वो बड़ा हो सके, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो कंद वर्गीय फसलें होती हैं उसमें कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, मैग्नीशियम और मैंगनीज और सल्फर, ये जो 6 तत्व होते हैं ये साइज बढ़ाने के लिए किसी भी फसल में जो भी कंदवर्गीय हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। नाइट्रोजन को तो हम किसान भाई कस के पूरा करते हैं, फास्फोरस और पोटास को भी अच्छी मात्रा में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर ऐसा सब कुछ किसान भाई मिट्टी के माध्यम से देते हैं। लेकिन अगर 90 दिन की अवस्था पर हम इन तत्वों के ऊपर और कुछ अमीनो एसिड के ऊपर अच्छा सा काम कर ले तो अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला हमारे साथ एक प्रोडक्ट है फ्रूट एनर्जी, जो कि इंडोफिल कंपनी का आता है और इसके अंदर मेटालोसेट यूएसए की पेटेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा न्यूट्रिशन डिलीवर किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अंदर हमें कैल्शियम देखने को मिलता है, इसके साथ साथ अमीनो एसिड और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि कंपनी ने गुप्त रखा है और रिजल्ट के मामले में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आपको पता होगा कि पौधे में अमीनो एसिड जो नाइट्रोजन होती है वो फ्लोएम के माध्यम से पौधा अंदर ले जाता है। और जब भी हम अमीनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के द्वारा जो भी भोजन बनता है बहुत ही तेजी से बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिससे जो हमारा जो कंद होता है वो बड़ा होता है। तो हमें फ्रूट एनर्जी का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, इससे जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। रोज की बात करें तो 100 ml प्रति बीघा यानी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कितने दिन की अवस्था पर करना चाहिए, तो 90 से 100 दिन की अवस्था पर हमें लहसुन की फसल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, अगर हम 90 दिन पे स्प्रे करते हैं तो 10 दिन बाद हम इसका एक रिपीटेड स्प्रे और ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको 2 तत्व बताए थे, एक था नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई विशेष रोल 90 से 100 दिन के बाद नहीं रह जाता है, क्योंकि पौधे ने अपना हाइट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है फास्फोरस की और पोटास की। पौधे में फास्फोरस की कमी ना हो, पोटास की कमी ना हो, इसके लिए दोस्तों हम इसमें लेते हैं 52 और 34, जो कि NPK 005234 नाम से मार्केट में आता है। अगर आप चिलेटेड वाला लेते हो तो इसका डोज हमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल वाला लेते हो तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक बेस्ट टॉनिक के बारे में बात की, दूसरा मैंने यहाँ पर बात की है 005234 के बारे में, तीसरा दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक माइक्रोन्यूट्रेंट। और माइक्रोन्यूट्रेंट का लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी फसल में किसी भी प्रकार के तत्वों की कमी होती है तब भी जो हमारा साइज है वो नहीं बढ़ता है और पौधे में अलग अलग प्रकार के जो तनाव है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने यूज में लिया है DBSF कंपनी का TMS2। इसके अंदर चिलेटेड एलिमेंट्स है जो कि हमें EDTA फार्म में देखने को मिलते हैं। तो इसका डोज हमें दोस्तों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना चाहिए और इन तीनों का दोस्तों अलग अलग घोल बनाकर आपको स्प्रे करना चाहिए।
इनका स्प्रे करते समय दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो 150-200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए, जिससे कि दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके और अच्छे तरीके से जो दवा है वो पहुंच पाए। इसके साथ दोस्तों हम किसी फंजीसाइड को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर फसल में फंगस आ गया किसी भी प्रकार का तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप TMS2 हो या 005234 हो या फिर आपके साथ हो फ्रूट एनर्जी, इनके साथ आप किसी फंजीसाइड को साइमोक्सानिल मैंकोजेब या मेटालैक्सिल मैंकोजेब या फिर दोस्तों आप इसमें रेडोमेल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या और भी बेहतरीन से बेहतरीन फंजीसाइड का आप इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हो। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारा साइज बढ़ता है ऐसी स्थिति में अगर मिट्टी टाइट होती है तब नीचे से जो साइज है वो बहुत ही परफेक्टली नहीं बन पाता है। मिट्टी फुलाने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही सस्ते में मैंने जो सबसे अच्छा रिजल्ट देखा है वो है बेंटोनाइट सल्फर का, जो कि दोस्तों हमें ग्रोमोर सल्फा मैक्स नाम से मार्केट में कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, लेकिन दोस्तों बेंटोनाइट रूप में मैंने जो इसका रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखा है। स्लोली रिलीज होता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम इसके साथ यूज में ले सकते हैं 005234, क्योंकि इस समय हमें फास्फोरस और पोटास की भी जरूरत सूक्ष्म मात्रा में होती है, अच्छी मात्रा में होती है। सल्फा मैक्स के डोज की बात करें तो दोस्तों कम से कम आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज करना चाहिए मिट्टी के माध्यम से। साथ में आपको 005234 का भी इसमें प्रयोग करना चाहिए और इसकी मात्रा हमें लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में देना चाहिए। अगर हम इसको 2 बार देना चाहते हैं तो हम इसका जो मात्रा है उसको आधी भी यहाँ पे कर सकते हैं। पौधे में किसी तत्व की कोई भी कमी ना हो, इसके लिए दोस्तों हम इसमें यूज में लेने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि हमें टी-स्टेंस कंपनी का माइक्रोफोर्ट के नाम से देखने को मिलता है। इस सॉइल एप्लीकेशन के लिए यूज में लिया जाता है और इसके डोज की बात करें तो कम से कम दोस्तों आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो प्रयोग हो वो यहाँ पे करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन प्रोडक्टों का आता है, तो आप एक बार मैंने जो स्प्रे वाले प्रोडक्ट बताए हैं उनका स्प्रे करें, और दूसरा दोस्तों मैंने जो मिट्टी से आपको बताया है इनको डालकर आप खेत में पानी लगाएं। अगर आप इन दोनों तरीकों से काम करते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न आता होगा कि क्या हम ये फ्रूट एनर्जी के स्थान पर PGR का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लिहोसिन का प्रयोग नहीं कर सकते, कल्टार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो 90 दिन से आप स्टार्ट कीजिए, 90 दिन पर स्प्रे कीजिए, 100 दिन पर इसका स्प्रे कीजिए, और जब भी आपकी फसल 110-115 दिन की हो ऐसी स्थिति में आप उसमें कल्टार का प्रयोग कीजिए लगभग 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में 0050 का प्रयोग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप चिलेटेड वाला ले तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप 2 से 3 स्प्रे में ही जो आपका लहसुन होता है उसका साइज बहुत ही परफेक्टली बना सकते हो। उम्मीद है हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको लंबी लगी हो, लेकिन मैं वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आशीष खेती बाड़ी से संबंधित इसी प्रकार की नई नई जानकारियां आप सभी दोस्तों को देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।